अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। हमारे यूट्यूब चैनल में आपको सब खुश आमदीद करते हैं। दोस्तों आज का हमारा फिर से टॉपिक है एरर डिटेक्शन। आपको पता है कि एरर डिटेक्शन का बहुत बड़ा ही रोल है। तो आज की वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप किसी भी जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं या किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा रोल है। CSS, BMS, NTS, PTS, STS, जितनी भी आपकी टेस्ट होती है बड़ी से छोटी लेवल की, सब में इसका बहुत बड़ा रोल है। अच्छा, तो विदाउट टाइम वेस्ट किए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो एरर डिटेक्शन आज का पहला जुमला है हमारा, ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। अब ये बताएंगे ये जुमला सही है या गलत है। एग्जैक्टली ये जुमला गलत है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ही इज़ माई एल्डर ब्रदर, ये जुमला सही है या गलत है। ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। एक और सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ माई ओल्डेस्ट सिस्टर। ये सेंटेंस सही है या गलत है? तो बिल्कुल जी गलत है ये। तो नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, शी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर। ठीक है, इसको देखते हैं कि ये सेंटेंस सही है या गलत है। ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है? अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ही इज़ माई ओल्डर ब्रदर। ये जो ओल्डर है ना, ये एडजेक्टिव है, ठीक है। इसको हम इस्तेमाल करते हैं किसी ऐसे बंदे के लिए जो हमसे एज में बड़ा हो, ठीक है, जो हमसे एज में बड़ा हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई हमारा ब्लड रिलेशन है, हमारी फैमिली में से है, ठीक है, हमारे ख़ानदान में से है, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एल्डर, ठीक है। कंपैरेटिव के सेंस में एल्डर यूज़ करते हैं और सुपरलेटिव डिग्री के सेंस में हम इस्तेमाल करते हैं एल्डेस्ट, ठीक है। ही इज़ माई एल्डर ब्रदर। क्यों? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि एल्डर जो लगता है फैमिली मेम्बर्स के लिए लगता है। किसके लिए लगता है? फैमिली मेम्बर्स के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जो ओल्डर लगता है वो एज में कोई बड़ा हो, ठीक है, कोई एज में हमसे बड़ा हो, उसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, तो आपको ये समझ में आ गया कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद सेम इसी तरह शी इज़ माई ओल्डेस्ट सिस्टर। अब देखें ये सुपरलेटिव डिग्री है तो ओल्डेस्ट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा भाई? क्योंकि हमने ये पढ़ा कि ओल्डेस्ट लगता है एज में बड़े के लिए, ठीक है। कोई बंदा सोसाइटी का पर्सन हो जो हमसे एज में बड़ा हो, ऐसा बंदा जो सोसाइटी का हो, हमारे ख़ानदान का ना हो, सोसाइटी का हो जो हमसे एज में बड़ा हो, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए ये गलत है। यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि शी इज़ माई एल्डेस्ट सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है, ठीक है, सबसे बड़ी बहन है। तो यहाँ पे एल्डेस्ट क्या है? सही है। क्यों? क्योंकि सिस्टर तो ब्लड रिलेशन है, ठीक है। तो इसीलिए ये इसका सेंस यही होगा और एल्डेस्ट ही लगेगा क्योंकि सिस्टर है। अगर यहाँ पे होता कि मतलब कि शी इज़ माई ओल्डेस्ट नेबर तो सही था, ठीक है। शी इज़ माई ओल्डेस्ट नेबर तो सही था। अच्छा, ये एग्जांपल देखते हैं हम, ही इज़ द एल्डेस्ट मैन ऑफ दिस प्लेस। अब ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? अब यहाँ पे कह रहा है कि ये बंदा इस प्लेस का एक बड़ा बंदा है, मतलब एज में बड़ा है, उम्र में बड़ा है सबसे। तो ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? मैंने आपको पहले बताया कि ये सुपरलेटिव डिग्री हम इस्तेमाल करते हैं, एल्डेस्ट करते हैं ब्लड रिलेशन के लिए, जो फैमिली का बंदा हो, ठीक है। अगर फैमिली का बंदा ना हो तो उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? ओल्डेस्ट। सेम सेंटेंस है, ही इज़ द ओल्डेस्ट मैन ऑफ दिस प्लेस। अब ये सेंटेंस सही है क्योंकि हमने ओल्डेस्ट लगाया है। इसका मतलब है ये बंदा इस प्लेस का बड़ा बंदा है। बड़ा बंदा से मतलब ये कि एज में सबसे बड़ा है, ठीक है। अब एक और मतलब के सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ इनफ बोल्ड टू टेक अप दिस चैलेंज। अब सेंटेंस में इसमें क्या गलती है? यह सेंटेंस बिल्कुल गलत है, ठीक है, ठीक है। उसमें मतलब कि बहुत सारी ये है, ब्रेवरी है, ताकत है कि वो इस चैलेंज को ना टेक अप कर सके, मतलब इसको फेस कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे गलती क्या है? यहाँ पे गलती ये है कि ये जो इनफ है ना, अगर ये एज अ एडजेक्टिव के तौर पे इस्तेमाल हो या एज अ एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो तो ये बाद में आता है, क्योंकि बोल्ड भी एडजेक्टिव है, ठीक है। तो ये बोल्ड के बाद में आता है। इसकी पोजीशन क्या है? ये एडजेक्टिव के या एडवर्ब के बाद आता है, ठीक है। अब सेम सेंटेंस देखते हैं, ही इज़ बोल्ड इनफ। बोल्ड के बाद हमने इनफ को रखा, ये जहन में रखें, ठीक है। ही इज़ बोल्ड इनफ टू टेक अप दिस चैलेंज। कहीं पे भी आपके सामने आए तो इनफ हमेशा कहाँ पे लगता है? बाद में लगता है। अगर एक सेंटेंस आता है कि गुड, तो गुड इनफ होगा, ठीक है। गुड इनफ इस तरह से आप रखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे इनफ गुड। सो दिस वुड बी द रॉन्ग एंड वेग सेंस। अच्छा, एक और सेंटेंस देखते हैं हमारा। आई होप कि यहाँ पे ये आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि बोल्ड के बाद इनफ रखेंगे, पहले नहीं रखेंगे। अगर पहले आ जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। उसके बाद एक और सेंटेंस है, हिज ऑल बुक्स वर बर्न्ड। उसके सारे बुक जला दिए गए, जल गए, ठीक है। हिज ऑल बुक्स वर बर्न्ड, ठीक है। हिज ऑल बुक्स वर बर्न्ड, इसके सारे बुक जला दिए गए। अब यहाँ पे क्या मसला हो रहा है? ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है? इसका क्या कॉन्सेप्ट है? अब यहाँ पे ये देखें, ये हिज क्या है? अब मैं आपको ये थोड़ा सा बता दूँ। हिज हो, ठीक है, या हर हो, ठीक है, माई हो, ठीक है, योर हो, ये क्या है हमारे? ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। ये वैसे है तो पॉजेसिव प्रोनाउन, इनको ये इस्तेमाल होते हैं एज अ पॉजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है।
ये पोजीशन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये नाउन के ये जब भी इस्तेमाल होंगे तो इसका जो रिलेशन होगा ये नाउन के करीब होंगे, ठीक है, ये नाउन के करीब होंगे। तो हमने इसको नाउन से अलग करके रखा है। देखें कैसे, हिज ऑल बुक्स नहीं होगा, ऑल हिज बुक्स होगा। क्यों? ये नाउन है और नाउन के साथ ये करीबी लगेगा। जैसे ऑल हिज बुक्स, ये वाला सेंटेंस है, ये क्यों? ये हिज जो है बुक्स के साथ लगा हुआ है, ठीक है, क्योंकि पोजीशन नाउन के साथ ही लगती है, क्योंकि ये एज अ एडजेक्टिव के तौर पे काम कर रहा होता है, ठीक है। ऑल हिज बुक्स वर बर्न्ड, ये सेंटेंस सही है। आई होप कि आज का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।